नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। एक 115 साल में 4 बार सरकारों को झुका चुके किसान भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह, सर छोटूराम और महेंद्र सिंह टिकैत ने आंदोलन से मनवाई मांगे। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के आगे आखिरकार मोदी सरकार ने झुकते हुए कानून वापस ले ही लिए। पिछले 7 साल में यह संभवतः पहला ऐसा मौका है जब प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने कोई कानून वापस लिया या अपना फैसला पलटा। किसान कौम इससे पहले भी 3 मौकों पर दिल्ली में बैठे हुक्मरानों को घुटने टेकने पर मजबूर कर चुकी है। हालांकि मौजूदा आंदोलन इन तीनों में से सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन रहा है। 1907 में शहीद आजम भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह की पगड़ी संभाल जट्टा लहर के अलावा सर छोटूराम और महेंद्र सिंह टिकैत ने भी तत्कालीन सरकारों को खेती से जुड़े कानून वापस लेने को मजबूर किया था। बीजेपी को चुनावी लाभ देना नहीं चाहते, कृषि कानून वापसी पर नहीं मान रहे, टिकैत बोले एमएसपी, बिजली और सीड बिल पर जारी रहेगा आंदोलन। किसान आंदोलन के आगे 14 महीने बाद मोदी सरकार झुक गई, लेकिन सीधे किसान नेताओं को क्रेडिट नहीं मिला। बिना बातचीत के ही पीएम मोदी ने सीधे इसकी घोषणा कर दी। अब किसान नेता भी बीजेपी को इसका बेनिफिट नहीं देना चाहते। यही वजह है कि कृषि कानून वापस हुए तो किसान नेताओं ने आंदोलन को जारी रखने के लिए एमएसपी, बिजली बिल में अमेंडमेंट और सीड बिल की नई मांगे उठा दी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा आंदोलन अभी स्थगित नहीं होगा जब तक संसद में इसे रद्द नहीं किया जाता और एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं लाया जाता। पीएम मोदी के तीनों कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद सिंघू बॉर्डर पर माहौल एकाएक बदल गया। आसपास के लोग मिठाइयां लेकर पहुंचने लगे और आंदोलन स्थल पर किसान अपने तरीके से खुशी का इजहार करते दिखाई दिए। आम दिनों की तुलना में बॉर्डर पर शुक्रवार को हलचल ज्यादा थी। इस खुशी के बीच किसानों का दर्द भी छलका कि यह दिन देखने के लिए 700 किसानों ने कुर्बानी दी है। साथ ही हाथ जोड़कर माफी मांगी कि हमारी वजह से आपको बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ी, यानी आम जनता को दिक्कत झेलनी पड़ी। किसानों ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी एकता के नारे लगाए। आने जाने वाले सब लोगों का सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। सिंघू बॉर्डर पर किसान रायकोट निवासी बाबा नक्षत्र सिंह हाथ में एक बोर्ड पकड़े दिखाई दिए। बोर्ड पर लिखा था कि किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर 358 दिन हो गए हैं। अब तक हमारे 719 साथी शहीद हो चुके हैं। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। एमएसपी पर गारंटी की बात अभी पीएम ने नहीं की है। साथ ही बोर्ड पर यह भी लिखा था कि किसानों को 8592 घंटे से ज्यादा आंदोलन करते हुए बीत चुके हैं। हमने एक एक सेकंड का हिसाब यहाँ रखा है। पॉल्यूशन से राजस्थान हरियाणा बॉर्डर सीज, अधिकारी कार छोड़ा रहे हैं साइकिल पर। कार में सिंगल सवारी तो होगा चालान, पानी से कर रहे हैं छिड़काव। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण का असर राजस्थान में भी दिखाई देने लगा है। गुरुवार देर रात राजस्थान हरियाणा बॉर्डर सील कर दिया गया है। इस पर बॉर्डर पर ट्रक व ट्रेलर की लंबी लाइन लग गई है। इधर कलेक्टर ने शुक्रवार को बैठक बुलाई है। इसमें प्रदूषण कम करने के लिए सख्ती बढ़ाने का भी फैसला लिया जा सकता है। पॉल्यूशन के हालात यह है कि अधिकारी कार छोड़ साइकिल पर ऑफिस पहुंच रहे हैं। कारों को शेयरिंग फार्मूला पर लेकर आए हैं ताकि पॉल्यूशन कम हो। यदि इसके बाद भी कोई ऐसा करता है तो चालान बना कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को भी कार्रवाई कर 5 लोगों के चालान बनाए गए। कलेक्टर के निर्देश पर भिवाड़ी सहित जिले में कंस्ट्रक्शन को भी रोका गया है। ईंट भट्टे व क्रशर बंद कर दिए गए हैं ताकि एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार लाया जा सके। जैसे जैसे सुधार होगा वैसे वैसे शक्ति कम होगी, वरना यह बढ़ भी सकती है। हरियाणा सरकार के बॉर्डर सील करने के बाद हाईवे पर शाहजहांपुर, नीमराणा व बैरोड में काफी वाहन फंस गए हैं। किसान आंदोलन में किसानों पर दर्ज केसों को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कही बड़ी बात। हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में दर्ज मामलों को वापस लेने के लिए वे केंद्र सरकार से बातचीत करेंगे। डिप्टी सीएम शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित जननायक जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। डिप्टी सीएम ने कहा कि आंदोलन के दौरान लोगों पर दर्ज हुए केस, इनमें जो गैर घातक गतिविधि के मामले हैं उन्हें वापस करवाने का प्रयास रहेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में दर्ज जो मामले ज्यादा संगीन नहीं हैं, उन्हें वापस लिया जाने चाहिए और जो मामले संगीन हैं, उन पर कोर्ट फैसला करे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वे इसके लिए केंद्र से बातचीत करेंगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पावन प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लंबे संघर्ष को देखते हुए सराहनीय निर्णय लिया है और यह किसानों के संघर्ष की जीत है। बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन व विकलांग पेंशन के लिए जरूरी होगा परिवार पहचान पत्र। झज्जर के उपायुक्त श्यामलाल पुलिया ने कहा कि परिवार पहचान पत्र यानी PPP के माध्यम से सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। सभी को परिवार पहचान पत्र बनवाना चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके। उपायुक्त पुनिया ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत हरियाणा के प्रत्येक परिवार को 14 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान किया जा रहा है, जिसके माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाली सभी सेवाओं और योजनाओं का लाभ हरियाणा के
प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रहा है या नहीं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा पेंशन प्राप्त करने वाले सभी लाभ पात्रों के लिए परिवार पहचान पत्र आवश्यक कर दिया गया है और वे पेंशन के लिए तभी आवेदन कर सकते हैं जब उनका परिवार पहचान पत्र बना होगा। इसलिए सभी लाभ पात्र पेंशन का आवेदन करने से पहले अपने क्षेत्र के नजदीकी सीएससी सेंटर व अटल सेवा केंद्र में जाकर परिवार पहचान पत्र जरूर बनवाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने उठाया बड़ा कदम। कपालमोचन मेले में पहुंच ध्वस्त किया सालों पुराना अंधविश्वास। उत्तर भारत का प्रसिद्ध एवं धार्मिक तीर्थ स्थल कपालमोचन सदियों से लोगों की आस्था का केंद्र बन रहा है, मगर विडंबना है कि इस तीर्थ स्थल पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हर वर्ष आयोजित होने वाले 5 दिवसीय मेले में दशकों से किसी राजनेता, मंत्री, विधायक या फिर मुख्यमंत्री ने पहुंचने की जहमत नहीं उठाई है। मगर इस बार मेले में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंधविश्वास को धत्ता बताते हुए तीर्थ स्थल पूजा अर्चना कर पंच स्नान करने का साहस दिखाया है। इसी प्रकार यूपी में भी एक अंधविश्वास है, जो मुख्यमंत्री नोएडा जाता है वह दोबारा सीएम नहीं बन पाता, पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा जाकर यह अंधविश्वास तोड़ा है। बताया जाता है कि कपालमोचन मेले का उद्घाटन करने से राजनेता डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो भी राजनेता कपालमोचन मेले में पहुंचता है तो वह शापित हो जाता है और दोबारा अपने जीवन में कभी भी चुनाव नहीं जीत पाता है। इसी डर की वजह से अब तक तीर्थ स्थल पर न तो किसी प्रदेश स्तरीय, स्थानीय व केंद्रीय नेता ने पहुंचने की जहमत उठाई है। वर्ष 1970 से लेकर अब तक मेले में प्रशासनिक अधिकारियों ने ही मेले का उद्घाटन और समापन किया है। अब यह भविष्य के गर्भ में छिपा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कपालमोचन मेले में पहुंचने से शापित होते हैं या फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनकर तीर्थ स्थल के प्रति राजनेताओं के दिलों में बैठे अंधविश्वास को दूर करते हैं। एचपीएससी उप सचिव अनिल नागर की गिरफ्तारी पर सीएम मनोहर लाल ने दिया बड़ा बयान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सरकार भ्रष्टाचार पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए कृत संकल्प है। जहां भी भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है उस पर सरकार की ओर से तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाती है। यह इसी का परिणाम है कि एचपीएससी के उप सचिव अनिल नागर को गिरफ्तार कर 1 करोड़ रुपए की बरामदगी करके विजिलेंस ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई की है। विपक्ष की सरकारों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा। पहले ऐसे लोगों पर सरकार की ओर से कभी कार्रवाई नहीं की जाती थी। उन्होंने फिर दोहराया कि भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में पनपने नहीं दिया जाएगा और भ्रष्ट आदमी को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा बयान दिया है। घोषणा का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि इन कानूनों को वापस लेने के निर्णय ने एक बार फिर प्रधानमंत्री के उदार चरित्र को दिखा दिया है और वास्तव में इस निर्णय से प्रधानमंत्री का कद और बड़ा हो गया है। मनोहर लाल ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों के लाभ के लिए 3 नए कृषि कानून लेकर आई थी। किसानों ने इन कृषि कानूनों का स्वागत किया था, परंतु कुछ किसानों को किसी कारणवश ये कानून लाभदायक नहीं लगे और वे किसान लगभग 11 महीनों से दिल्ली की सरहदों पर बैठे हैं। आज समाज हित, किसान हित को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करके अपने उदार दिल का प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय यह दर्शाता है कि जब भी जन कल्याण की बात आती है तो वह जनता के हित को सर्वोपरि रखते हुए इस तरह के निर्णय लेने से भी पीछे नहीं हटते हैं और उन्होंने आगामी संसदीय सत्र में इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। मैं मानता हूं कि इस निर्णय से वास्तव में उनका कद और बड़ा हो गया है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कृषि कानून वापस लिए जाने के फैसले को बताया किसानों की जीत। पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 3 कृषि कानून वापस लिए जाने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इसे किसानों की जीत करार दिया है। हुड्डा का कहना है कि यह किसानों के लंबे संघर्ष और सत्याग्रह की जीत है। उन्होंने कहा कि सरकार को अब किसान के बाकी बचे हुए अन्य मुद्दों पर भी बातचीत जल्द करनी चाहिए। साथ ही उसे कृषि को लाभकारी बनाने की योजनाएं बनानी चाहिए। सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे किसानों के घाटे को कम किया जाए और उन्हें लाभ पहुंचाया जाए। केंद्र सरकार की ओर से 3 कृषि कानून वापस लेने की घोषणा पर राजस्थान कांग्रेस सरकार ने केंद्र पर सियासी हमला बोलते हुए निशाना साधा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उपचुनाव में हुई करारी हार के बाद केंद्र सरकार ने यूपी समेत 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव में हार की आशंका और घबराहट के चलते यह फैसला लिया है। उन्होंने इस जीत के लिए किसानों को बधाई देते हुए इसे केंद्र सरकार के अहंकार और घमंड की हार बताया है। गहलोत ने कहा है कि देश की आजादी के बाद इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखने को मिला कि अन्नदाता किसानों को 1 साल से ज्यादा वक्त तक सड़कों पर संघर्ष करना पड़ा हो। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान बॉर्डर पर बैठे किसान पूरे देश की भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार उसे समझने में फेल रही। संघर्ष चलता रहा और कई किसान मारे गए। राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियों को राष्ट्रपति से मिलना पड़ा, लगातार संघर्ष में साथ देना पड़ा।
7 जिलों में 24 घंटे से बारिश जारी। उदयपुर में 11 साल बाद नवंबर में सबसे ज्यादा बारिश। राजस्थान में 17 नवंबर से मौसम में आई बदलाव ने सर्दी बढ़ा दी है। उदयपुर, कोटा, सिरोही, राजसमंद, 12 जिलों के 15 से ज्यादा जगहों पर पिछले 24 घंटे के दौरान 1 से लेकर 4.5 इंच तक बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बारिश उदयपुर जिले में 102 mm यानी 4 इंच दर्ज की गई है, जो पिछले 11 साल में नवंबर में हुई सर्वाधिक बारिश का रिकॉर्ड है। उदयपुर में बारिश के कारण एयरपोर्ट से 3 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। जयपुर मौसम विभाग की माने तो बारिश और मौसम की स्थिति 20 नवंबर को भी बनी रहेगी। जयपुर मौसम विभाग से मिली रिपोर्ट को देखें तो उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, 12, राजसमंद, सिरोही जिलों के 37 इलाकों में 24 से लेकर 102 mm तक बारिश हुई है। राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ समेत कई जिलों में सुबह से रुक रुक कर रिमझिम बारिश हो रही है। वहीं उदयपुर संभाग में तो लोगों को पिछले 2 दिन से सूरज भी देखने को नहीं मिला है। यही स्थिति जयपुर, अजमेर, कोटा संभाग के जिलों की भी है। करामाती पीरों के साथ राजस्थान आई थी गुरु नानक देव। लोक देवता रामदेव को दी थी रामसा पीर की उपाधि। हाथ से कुआं खोदकर निकाला था पानी। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी 1510 में राजस्थान आए थे। यहाँ उन्होंने बीकानेर, अजमेर के पुष्कर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर के पोखरण, जोधपुर और माउंट आबू क्षेत्रों में जाकर प्रवचन दिए थे। उनकी यह यात्रा सुल्तानपुर लोधी से शुरू हुई थी। यात्रा के दौरान उन्होंने कई जगहों पर अपने शिष्यों के साथ पड़ाव डाला था। उनकी यात्रा का वर्णन कई ऐतिहासिक ग्रंथों और किंवदंतियों से मिलता है। गुरु नानक देव जी जब राजस्थान की यात्रा पर आए तब उनके साथ ईरान से 5 करामाती पीर भी आए थे। ये पीर पोखरण के अवतारी देवता बाबा रामदेव की ख्याति व चमत्कारों से प्रभावित होकर उनकी परीक्षा लेने आए थे। उन दिनों गुरु नानक देव जी ने बाला मर्दाना के साथ पोखरण में डेरा डाला था। वहीं पर बाबा रामदेव से उनकी भेंट हुई थी। 5 पीरों ने जब बाबा रामदेव की परीक्षा ली तो वे उनके चमत्कारों से हतप्रभ हो गए। तब गुरु नानक देव जी ने पीरों से कहा कि बाबा तो पीरों के पीर हैं और 5 पीर उनके मुरीद बन गए। बाद में गुरु नानक देव जी ने बाबा रामदेव को रामसा पीर की उपाधि से नवाजा था। रानी लक्ष्मीबाई का किला देखने पहुंचे पीएम मोदी। डिफेंस कॉरिडोर की रखी आधारशिला। सेना को सौंपा कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर। बोले राष्ट्र रक्षा के लिए झांसी तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को झांसी में आयोजित राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में पहुंचे। यहाँ डिफेंस कॉरिडोर की आधारशिला रखी। उन्होंने सेना को स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर सौंपा। अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का शिलान्यास किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के पूर्व छात्र संघ का शुभारंभ भी किया। संघ के पहले सदस्य भी बने। झांसी से पहले उन्होंने महोबा में अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने कहा कि लंबे समय से भारत को दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदार देशों में गिना जाता रहा है। आज देश का मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉरवर्ड। आज हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ रही है। पीएम मोदी ने कहा कि इस धरती पर आकर मुझे एक विशेष अनुभूति होती है। इसी भाव से मैं झांसी को नमन करता हूँ। वीर वीरांगनाओं की धरती बुंदेलखंड को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। पीएम ने कहा कि मेरे पीछे ये ऐतिहासिक झांसी का किला है। ये जीता जागता गवाह है कि भारत कभी कोई लड़ाई शौर्य और वीरता की कमी से नहीं हारा। रानी लक्ष्मीबाई के पास अंग्रेजों के बराबर संसाधन होते तो देश का आजादी का इतिहास कुछ और ही होता। अब भारत 70 देशों में सैन्य हथियार निर्यात कर रहा है। यह बदलती सूरत है। विदेशी निर्भरता को खत्म किया जा रहा है। पीएम मोदी की 18 मिनट की स्पीच में 1430 शब्द, 1067 शब्द में कृषि कानून वापसी की भूमिका बांधी, तो वहीं 19 शब्द में किया ऐलान। कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 18 मिनट के संबोधन में कुल 1430 शब्द थे। कानून वापसी घोषणा से पहले भूमिका बांधने में पीएम ने 1067 शब्द, घोषणा करने में 86 और घोषणा की वजह बताने में 273 शब्द कहे। सबसे पहले वो 86 शब्द जानिए जो पीएम मोदी ने 59 सेकंड में बोले। साथियों, मैं देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, जिसके कारण दिए गए प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। यह समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको पूरे देश को ये बताने आया हूँ कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। यह पहली बार था जब पीएम मोदी किसी सरकारी फैसले को वापस लेने का ऐलान कर रहे थे और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन उन्होंने किसानों से एक विनती की। मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटें, अपने खेत में लौटें, अपने परिवार के बीच लौटें। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं।